अपने मम्मी पापा के साथ शहर के एक बड़े घर में कुछ ही दिन पहले रहने आई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी करते थे। बड़ा घर होने के कारण काम के साथ साथ पूरे घर की देखभाल करना मम्मी पापा के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए हमें एक नौकर की ज़रूरत थी। फिर एक दिन पापा के एक दोस्त ने अपने किसी जानने वाले के लड़के को हमारे घर काम करने के लिए भेजा। उसकी उम्र 24 से 25 साल की थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, तभी से उसके मेरी तरफ देखने के अंदाज से वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो घर का हर काम बहुत अच्छे तरीके से करता था, इसलिए मम्मी पापा ने उसे घर पर काम करने रख लिया। एक दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। मैंने अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने लगी। जब मैं कपड़े बदल रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई खिड़की से छिपकर मुझे देख रहा है। मैंने पास जाकर देखा तो मुझे वहाँ से किसी के भागने की आहट महसूस हुई। फिर मैंने कपड़े बदलकर बाहर जाकर देखा तो नौकर खिड़की के बिल्कुल पास ही हमारी गाड़ी साफ कर रहा था। वो मुझे सर से लेकर पांवों तक बुरी तरह नज़रों से देख रहा था और लगातार मुझे घूरे जा रहा था। उसी दिन मैंने मम्मी को इसके बारे में बताया कि मुझे नौकर की हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लगती, लेकिन मम्मी काम में इतना बिजी रहते थे, उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मैं सुबह थोड़ा लेट उठी क्योंकि उस दिन मुझे स्कूल की छुट्टी थी। मम्मी पापा काम पर जा चुके थे। मैंने अपना काम खत्म किया और अपने कमरे में पढ़ने के लिए बैठ गई। तभी नौकर मेरे कमरे में आया और पूछने लगा कि खाने में क्या बनाऊं। मैंने कहा कुछ भी बना दो। फिर कुछ देर बाद वो खाना बनाकर लाया और मैंने बिना सोचे समझे खा लिया। खाना खाते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और मैं बेड पर लेट गई। फिर कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आ गया। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी और मैं बेड पे हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। नौकर मेरे पास आया और पूछने लगा, क्या आप ठीक हो मैडम? मैंने उसे बताया मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज़ डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लो। तब वो मेरे करीब आकर बेड पर बैठ गया और अपने कपड़े उतारते हुए बोला, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है मैडम, मैं खुद ही आपको ठीक कर दूंगा।